अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। जो चैनल पर नए हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछली वीडियो में हमने हाशिए मार्जिन्स के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है सफ़ा का साइज़ और सिमत बंदी, यानी कि पेज का के साइज़ के बारे और उसके डायरेक्शन के दिशा के बारे में हम देखेंगे। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में पेज ओरिएंटेशन को तब्दील करना। तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में हम पेज का ओरिएंटेशन कैसे करते हैं ये देखेंगे। पेज लेआउट के तहत साइज़ कमांड का इंतखाब कीजिए और लेटर, लीगल या A4 में से किसी एक मुतबादिल को मुंतखब कीजिए। मज़ीद मुतबादलात के लिए साइज़ सब टास्क के तहत मोर पेपर साइज़ पर क्लिक कीजिए। यानी पेज लेआउट में आपको जाना है, उसके तहत जो साइज़ कमांड है वहाँ पर जाना है और साइज़ कमांड का इंतखाब जैसे आप करेंगे तो वहाँ पे पेपर का अलग अलग साइज़ आता है, जिसमें लेटर है, लीगल है या A4 है, में से किसी एक मुतबादिल को मुंतखब कीजिए। मज़ीद मुतबादलात के लिए साइज़ सब टास्क के तहत मोर पेपर साइज़ पर क्लिक करना है। यानी कि मज़ीद आपको और उसमें कोई चेंजेस करना है तो मोर पेपर पे जाके आप वहाँ से और अलग अलग साइज़ आपको अवेलेबल होंगे। तो अब हम देखेंगे ये शक्ल 4.15 में यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पे अलग अलग पेपर का साइज़ है, नॉर्मल है, नैरो है, मॉडरेट है, वाइड है। तो इस तरह से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद शक्ल 4.16, यहाँ पे भी अलग अलग साइज़ दिखाया गया है। ड्रॉप डाउन मेन्यू से मुनासिब पेपर साइज़ का इंतखाब करना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके यहाँ से भी हम यहाँ से पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, यानी उसका डायरेक्शन, जैसा कि शक्ल 4.17 में दिखाया गया है। ओरिएंटेशन में दो तरह का है, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट में क्या होता है, पोर्ट्रेट में आपका जो है वो स्ट्रेट होता है, यानी कि वर्टिकल होता है, पेज वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। और लैंडस्केप में क्या है, वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, यानी टेढ़ा हो जाता है। असल टैब बार में पेज लेआउट सब टास्क में ओरिएंटेशन सब टास्क के तहत पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में से किसी एक का इंतखाब कीजिए। यानी कि असल टैब में आपको जाके पेज लेआउट का जो ऑप्शन है उसके सब टास्क में आप जाएंगे तो वहाँ ओरिएंटेशन मिलेगा। ओरिएंटेशन में के सब टास्क में पोर्ट्रेट, लैंडस्केप दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसमें से आपको इंतखाब करना है कि आपको अपने पेपर का ओरिएंटेशन जो है पेपर की सिमत को कैसा रखना है, पोर्ट्रेट में रखना है या लैंडस्केप में रखना है। वहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सफ़ा को ज़ूम करना, यानी आपका जो पेज है उसको आप ज़ूम करना चाहते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स के अंदर हमारी इमेज होते हैं, फ़ोटोज़ होते हैं, उसको हम ज़ूम करते हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स ज़ूम करने से क्या है वो चीज़ क्लियर नज़र आता है। तो उसी तरह यहाँ पे हम सफ़ा पेज को ज़ूम किस तरह से करेंगे। तो शक्ल 4.18 में यहाँ पर ये ज़ूम का एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे लिखा है ज़ूम, यहाँ से हम ज़ूम कर सकते हैं। असल टैब बार में व्यू टैब के तहत ज़ूम सब टास्क का इंतखाब कीजिए। स्क्रीन पर ज़ूम डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर हो जाएगा। ज़ूम डायलॉग बॉक्स में ज़ूम के तहत मिनी पेज बॉक्स को चेक मार्क कीजिए और ओके पर क्लिक कीजिए। यानी कि असल टैब बार में आप जाएंगे, वहाँ पे व्यू टैब का एक ऑप्शन होगा, व्यू टैब के अंदर फिर आपको ज़ूम सब टास्क में सेलेक्ट करना है। स्क्रीन पर ज़ूम डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यानी कि जो आप करना चाहते हैं उसके अंदर चेंजेस, उसका अपना एक डायलॉग बॉक्स होता है, वो अपीयर हो जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स के अंदर सारा सेटिंग आप आसानी से कर सकते हैं, यानी कि वो कस्टमाइज्ड होता है। ज़ूम डायलॉग बॉक्स में ज़ूम के तहत मिनी पेज बॉक्स को चेक मार्क कीजिए और ओके पर क्लिक कीजिए। आप स्क्रीन पर अपने दस्तावेज़ के कई सफ़ात को एक साथ देखेंगे। अब ऐसा करने से क्या है, आप अपने स्क्रीन पे अपने डॉक्यूमेंट्स का जो मल्टीपल पेज है, अलग अलग पेज है, उन सबको एक साथ देखेंगे। जब ये सेटिंग आप कर लेंगे, उन सफ़ात को मुंतखब कीजिए जिनके ओरिएंटेशन को तब्दील करना है। यानी आपके सामने आपकी स्क्रीन पर सारा डॉक्यूमेंट्स आपका आ गया, सारे पेजेस आ गए। अब उनमें से जिनका ओरिएंटेशन यानी सिमत आपने तब्दील करना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। पेज सेटअप
में जाएंगे, वहाँ पे फ़ाइल का इंतखाब कीजिए और पेपर साइज़ टैब पर क्लिक कीजिए। अब ओरिएंटेशन मुतबादिल लैंडस्केप या पोर्ट्रेट पर क्लिक कीजिए। यानी कि पेपर साइज़ में जाने के बाद अब ओरिएंटेशन में आपको दो ऑप्शन है, एक पोर्ट्रेट है एंड एक लैंडस्केप है, उसमें से किसी एक पर क्लिक कीजिए। जैसा कि यहाँ शक्ल 4.19 में आपको दिखाया गया है, जूम का अलग अलग ऑप्शन है। तो जूम भी हम अलग अलग तरह से कर सकते हैं, 200%, 100%, 75%। जितना परसेंटेज आप सिलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर का जो ये है वो जूम आउट होता जाएगा। तो नॉर्मली जो हम सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं वो 100% यूज़ करते हैं, 100% जूम का साइज़ रखते हैं। उसके बाद अप्लाई टू मुतबादिल के तहत ड्रॉप डाउन बॉक्स में सिलेक्टेड टेक्स्ट का इंतखाब कीजिए, ओके पर क्लिक कीजिए। यानी अप्लाई टू का मतलब है कि आपने जो भी उसके अंदर कस्टमाइज़ किया है, चेंजेस किया है, सेटिंग किया है, वो ड्रॉप डाउन बॉक्स में सिलेक्टेड टेक्स्ट का इंतखाब करने के बाद अप्लाई टू करके उस पर ओके करेंगे तो वो आपका सेटिंग हो जाएगा, यानी कि ओके हो जाएगा, वो स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आता है एक हेडर एंड फुटर्स। हेडर एंड फुटर्स, हेडर वो मतन है जिसे हर सफ़े के बालाई हिस्सा में शामिल किया जाता है, मसलन दस्तावेज़ का उन्वान या सफ़ा का नंबर। और फुटर वो मतन है जिसे निचले हाशिया में शामिल किया जाता है। दस्तावेज़ में हेडर और फुटर को शामिल करने और एडिट करने के लिए मंदरजा झैल इक़दामात कीजिए। यानी हेडर और फुटर क्या है, पहले इसको हम समझेंगे। हेडर वो मतन है, मतन के माने टेक्स्ट हो गया, तो वो टेक्स्ट है जिसे हर सफ़ा के बालाई हाशिया में शामिल किया जाता है। यानी कि आपका जो पेज है, पेज का बालाई का मतलब सबसे ऊपर वाला टॉप का जो हिस्सा होता है, यानी कि आम ज़बान में इसको हम समझ लें हेडिंग। तो आपका जो हेडिंग होता है, कोई भी आप मतन टेक्स्ट लिखते हैं पैराग्राफ, उस हेडिंग को ही हम हेडर बोलते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर की ज़बान में इसको हेडर बोला जाता है। तो वो हेडर हो गया। जैसा कि कोई भी दस्तावेज़ का उन्वान है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, उसका उन्वान यानी कि टॉपिक क्या होगा, या सफ़ा का नंबर या पेज का नंबर क्या होगा। और फुटर वो मतन होता है जो निचले हाशिए में शामिल किया जाता है, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, जो भी मतन है, पैराग्राफ लिखा, उसका जो सबसे निचला हाशिया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रिज्यूमे बनाते हैं, कोई एक रिज्यूम बनाते हैं अपना बायोडाटा, तो ऊपर एक हेडिंग लगाते हैं, वो हेडर हो गया। फिर नीचे में भी आप कुछ अपना कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह, अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर और कुछ एड्रेस वगैरह देते हैं, तो वो फुटर्स कहलाता है। यानी कि निचले हाशिए में जो चीज़ हम शामिल करते हैं वो आपका फुटर्स हो गया। तो हेडर्स हो गया सबसे ऊपर वाला हिस्सा, यानी कि बालाई हाशिया, और निचला वाला हाशिया जो है वो फुटर्स हो गया। अब दस्तावेज़ में हेडर और फुटर को शामिल करने के लिए कुछ आपके पास इक़दामात हैं। यहाँ पे शक्ल 4.20 में आप देखें, यहाँ पर आपको हेडर फुटर दिखा रहा है। इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट के अंदर यहाँ पे हेडर फुटर का ऑप्शन आता है। तो ये हेडर फुटर कहाँ से सिलेक्ट होगा, असल टैब बार में इंसर्ट के तहत हेडर एंड फुटर सब टास्क मेन्यू का इंतखाब कीजिए। यानी असल टैब बार जो है, वहाँ पे आप टैब बार पे जाके इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे, और इंसर्ट के ऑप्शन में जैसे आप जाएंगे वहाँ पे आपको हेडर और फुटर का एक सब टास्क मेन्यू, यानी कि मेन मेन्यू के अंदर जो मेन्यू आता है उसको सब टास्क मेन्यू कहते हैं, उसके अंदर आपको वो नज़र आएगा। वहाँ उसको सेलेक्ट करना है, फिर ज़रूरत के मुताबिक हेडर या फुटर मुतबादिल पर क्लिक कीजिए, जैसे कि शक्ल 4.21 में दिखाया गया है। ये शक्ल 4.21 में ये आपको शक्ल दिख रहा है। यहाँ पे हेडर पे जैसे क्लिक किया तो बहुत सारा मल्टीपल अलग अलग टाइप का, अलग अलग तरह का हेडर जो है वो खुलकर सामने आ गया। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको जैसा हेडर चाहिए या जैसा फुटर्स चाहिए उसको आप सेलेक्ट करके वैसा अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने दस्तावेज़ में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद हेडर मुतबादिल का इंतखाब करने के बाद, अब जैसे हेडर मुतबादिल का इंतखाब आपने कर लिया, करने के बाद हेडर जो है टूल बार ज़ाहिर हो जाएगा और सफ़ा का बालाई हिस्सा नुमाया हो जाएगा, जैसा कि शक्ल 4.22 में दिखाया गया है। तो शक्ल आप 4.2 में देख सकते हैं। आप जैसे हेडर में जाएंगे, हेडर का इंतखाब करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो करने के बाद हेड टूल बार जो है वो ज़ाहिर हो जाएगा, हेडर का टूल बार ज़ाहिर होगा, और सफ़ा का आपका पेज का जो बालाई सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो नुमाया हो जाएगा। नुमाया हो के आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डॉट डॉट जैसा लाइनिंग आएगा, डॉट लाइन आया, उसके नीचे लिखा हुआ ब्रैकेट
बॉक्स के अंदर हेडर लिखा हुआ, और ऊपर दिखाएगा कि हेडर आपका ऑन हो गया। हेडर और फुटर जो टूल्स होता है वो ऑन है, यानी कि एक्टिवेट हो गया है। अब वो उस वक्त तक रहेगा जब तक आप अपना हेडिंग लगाते हैं, जो भी लगाना ऊपर लिखेंगे वो रहेगा। और अगर आप वहाँ से ऑफ़ कर देंगे तो फिर वो आपका हेडर जो है ऑफ़ हो जाएगा। ये ग्रीन जैसा ऊपर टॉप में दिखाई दे रहा है हेडर एंड फुटर, ये इसको जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से ये हम हेडर और फुटर को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। ये शक्ल पॉइंट 4.22 में दिखाया गया है। हेडर बॉक्स में सुर्खी को टाइप कीजिए। आप मतन के वज़ह साजी से मुतल्लिक मुताद मुताबलात का इस्तेमाल करते हैं, मसलन फ़ॉन्ट, फेस साइज़, बोल्ड वगैरह। यानी हेडर बॉक्स में आप सुर्खी को टाइप करेंगे और आप आपका जो मतन का वज़ह साजी से मुतल्लिक कोई भी काम है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोटो, मसलन फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट का फेस चेंज करना या साइज़ चेंज करना, बोल्ड वगैरह, इटैलिक वगैरह जो भी रहता है उसमें। इसी तरह आप फुटर के लिए भी मुतय्यना कमांड का इंतखाब कर सकते हैं और उनमें हस्ब ज़रूरत तरमीम कर सकते हैं, जैसा कि शक्ल 4.23 में दिखाया गया है। तो इसी तरह आप फुटर के लिए भी फुटर में जाएंगे, उसी इंसर्ट का ऑप्शन में जाके हेडर के जस्ट बाजू में बगल में फुटर का ऑप्शन है, फुटर पे क्लिक करेंगे, आपके सफ़ा में जो है डॉक्यूमेंट्स में स्क्रीन पे पेज पे फुटर एक्टिवेट हो जाएगा, आ जाएगा। वो भी एक डॉट लाइन आएगा, बॉक्स में आपको फुटर नज़र आएगा। अब फुटर में आप जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स बनाना है उस हिसाब से नीचे जो चीज़ आप फुटर में रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं, या हस्ब ज़रूरत उसमें कोई तरमीम करना चाहते हैं, कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो उस चेंजेस को भी आप कर सकते हैं बआसानी। उसके बाद है सफ़ा नंबर, यानी कि आपने जो अब पेज बना रखा है, पेज बना रहे हैं आप, डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं MS वर्ड के अंदर, उस पेज का आपको नंबर लगाना है, सफ़ा नंबर। यानी आपके डॉक्यूमेंट में दस्तावेज़ में सफ़ा नंबर शामिल करने के लिए मंदरजा झैल हिदायत पर अमल कीजिए। अब यहाँ पे जस्ट हेडर और फुटर दिखाई दे रहा है। इंसर्ट के ऑप्शन में आप जाएंगे तो आपको हेडर फुटर मिलेगा, जैसा कि शक्ल 4.24 में दिखाया गया है। यहाँ पे हेडर और फुटर है, उसी के बाजू में पेज नंबर है, वहाँ से आप अपने पेज पर नंबर लगा सकते हैं, टॉप से बॉटम से, जैसा जिस तरह से यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो अब इसको किस तरह से लगाएंगे पेज नंबर को देखते हैं। असल टैब बार में, यानी कि फिर आपको टैब बार में जाना है। असल टैब बार में जाने के बाद वहाँ पे टैब बार में इंसर्ट के ऑप्शन में जाने के बाद फिर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको हेडर फुटर और उसी के बाजू में पेज नंबर मिलेगा। पेज नंबर का इंतखाब करना है। पेज नंबर सेलेक्ट करने के बाद पेज नंबर डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपके सामने पेज नंबर का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। और जैसा कि पहले हमने बताया, डायलॉग बॉक्स के अंदर आप क्या है, आप अपना सेटिंग अपने हिसाब से जैसा आप रखना चाहते हैं, जैसा आपको रिक्वायर्ड है उस हिसाब से अपना सेटिंग करके या कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो हर एक का अपना अपना डायलॉग बॉक्स होता है, वो पेज नंबर का डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर हो जाएगा। दूसरा उसमें क्या है, दस्तावेज़ में जिस जगह पर सफ़ा नंबर शामिल करना है, यानी आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी आपको पेज नंबर डालना है, पेज नंबर को ऐड करना है, वो आपका उसका इंतखाब करने के लिए पोजीशन ड्रॉप डाउन मेन्यू से टॉप ऑफ पेज या बॉटम ऑफ पेज का इंतखाब कीजिए। यानी कि ऊपर से, टॉप पेज के ऊपर से आपको लगाना है नंबर, या बॉटम ऑफ द पेज, बॉटम का मतलब हुआ नीचे। आप अपना जो दस्तावेज़ है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, उसकी नंबरिंग, उस पर सफ़ा नंबर आप ऊपर से लगाना चाहते हैं, नीचे से लगाना चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं उस हिसाब से आप उसको सेलेक्ट करेंगे। ये शक्ल 4.25 में यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है, शक्ल 4.25 में नज़र आ रहा है। तो इंतखाब करने के बाद, वो सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, उसको ओके पर क्लिक करना। ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका वो सफ़े पर नंबर लग जाएगा। उसके बाद किसी दस्तावेज़ में या दस्तावेज़ के किसी मखसूस हिस्से में सफ़ा नंबर की इब्तिदाई कदर को तब्दील करना, यानी आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है, उसमें डॉक्यूमेंट के किसी ख़ास हिस्से में, किसी मखसूस हिस्से में जाके वहाँ पे आपको नंबरिंग करना है, उसका नंबर लगाना है, या उसके इब्तिदाई कदर को, इब्तिदाई का मतलब शुरुआती जो उसका नंबरिंग किया हुआ है, जिस सीक्वेंस में नंबर है उसको तब्दील करना है, उसमें और नंबर ऐड करना है, या बीच से कोई नंबर हटा के नया नंबर डालना है, कुछ भी इस तरह के काम को हमको करना है तो वो किस तरह से करेंगे।
दस्तावेज़ के सफ़ा नंबर की इब्तदाई कदर को तब्दील करने के लिए मंदरजा झैल इक़दामात कीजिए। अब यहाँ पर कुछ इक़दामात हैं, कुछ तरीके बताए गए हैं जहाँ से हम दस्तावेज़ के सफ़ा नंबर की कदर को तब्दील कर सकते हैं। तो पहला क्या है उसमें, कर्सर को दस्तावेज़ के सफ़ा पर ले जाएं, यानी आपका जो कर्सर है उसको अपने डॉक्यूमेंट्स पेज के दस्तावेज़ का जो पेज है उस पर ले जाएं। अगर आपका दस्तावेज़ 2 या 2 से ज़्यादा सेक्शनों पर मुश्तमिल है तो आपको कर्सर सफ़ा के अंदर उस मखसूस सेक्शन में ले जाना होगा। यानी कि आपका अगर दस्तावेज़ 2 या 2 से ज़्यादा सेक्शन में है, मल्टीपल सेक्शन में पर डिपेंड कर रहा है, तो आपको कर्सर को पेज के अंदर लेकर जाना होगा और उस ख़ास सेक्शन में ले जाना होगा, मखसूस सेक्शन पर। दूसरा, असल टैब बार में, यानी असल में टैब बार जो है उसमें इंसर्ट पेज नंबर का इंतखाब कीजिए, यानी कि जो पेज नंबर इंसर्ट करना उसका इंतखाब कीजिए और पेज नंबर डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर हो जाएगा। तो आपके सामने वैसे ही पेज नंबर डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर हो जाएगा। पहले सफ़ा शो नंबर को अनचेक कीजिए और पेज नंबर डायलॉग बॉक्स में फॉर्मेट पर क्लिक कीजिए। पेज नंबर फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर होगा जैसा कि शक्ल 4.26 में दिखाया गया है। तो आपके सामने पेज नंबर डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर होगा। उसके बाद पेज नंबर फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स के निचले हिस्से में स्टार्ट एट ऑप्शन बॉक्स पर क्लिक कीजिए और सफ़ा नंबर की कदर को घटाइए या बढ़ाइए या बॉक्स में टाइप कीजिए। अब पेज नंबर फॉर्मेट में डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद नीचे उससे नीचे स्टार्ट एट का ऑप्शन है, वहाँ पर जाकर आप अपना पेज नंबर को बढ़ाना है, घटाना है या उतना ही रखना है, जो भी उसके अंदर सेटिंग करना है वो आप कर सकते हैं बआसानी। जैसा कि ये शक्ल पेज नंबर फॉर्मेट का 4.26 में दिखाया गया है। यहाँ पे पेज नंबर है, कंटिन्यूस फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन या स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट करना है, नंबर फॉर्मेट कितना नंबर्स रखना है, ये सब कुछ सेटिंग यहाँ पे आप इस डायलॉग बॉक्स में करेंगे। उसके बाद पेज नंबर फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए ओके पर क्लिक कीजिए और फिर पेज नंबर डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपका पेज नंबर डायलॉग बॉक्स फॉर्मेट जो है वो क्लोज़ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। पेज ब्रेक को दाखिल करना, अब पेज ब्रेक को आप दाखिल करना चाहते हैं, यानी कि आप पेज में जो लिख रहे हैं वहाँ पे बीच बीच में ब्रेक होता जाए। जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप करते हुए सफ़ा के आखिर में पहुँचते हैं तो पेज ब्रेक खुद ब खुद दाखिल होता है। पेपर साइज़ इस बात का तयन करता है कि ऑटोमेटिक पेज ब्रेक कहाँ दाखिल होगा। अगर आप सफ़ा को मुकम्मल करके ऑटोमेटिक पेज ब्रेक्स से पहले नया सफ़ा शुरू करना चाहते हैं तो आपको अगले सफ़ा पर पहुंचने के लिए मुसलसल तौर पर एंटर की को नहीं दबाना चाहते हैं तो मंदरजा झैल में से किसी एक तरीके का इस्तेमाल कीजिए। यानी कि आप जो लिख रहे हैं पेज ब्रेक में क्या है, अब आपको लिख के लाइन चेंज करना है, वहाँ से हटाना है, तो अब बार बार क्या है, एक एंटर की होता है, एंटर की को हम दबाते हैं, एंटर की दबा दबा के अपने पेज को ब्रेक करते हैं। ब्रेक करना मतलब तोड़ना, तोड़ के नया सफ़ा आगे से फिर शुरू करना, नया पैराग्राफ करना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप एंटर की नहीं दबाना चाहते, बार बार अब मुसलसल एंटर की आपको कंटिन्यूस दबाना पड़ेगा, बिना एंटर की दबाए आप चाहते हैं कि आपका पेज ब्रेक होता जाए, नया सफ़ा बनता चला जाए, तो उसके लिए कुछ तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। जैसा क्या है, पहला तरीका क्या है, इंसर्शन पॉइंट को उस लाइन में ले जाए जहाँ सफ़ा मुकम्मल करना, यानी आपका जो इंसर्ट करने का जो पॉइंटर है उसको वहाँ ले जाना है जहाँ आपका पेज को कंप्लीट करना है मुकम्मल। मेन्यू बार से मेन्यू बार में जाके इंसर्ट में ब्रेक कमांड का इंतखाब कीजिए, ब्रेक डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर हो जाएगा। फिर जैसा कि पहले मैंने बताया हर एक का अपना डायलॉग बॉक्स होता है, ब्रेक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ज़ाहिर होगा। उसमें जाके आपने ब्रेक डायलॉग बॉक्स में ब्रेक टाइप के तहत पेज ब्रेक पर चेक मार्क कीजिए, पेज ब्रेक को दाखिल करने के लिए ओके पर क्लिक कीजिए। तो अब वहाँ से ब्रेक में जाने के बाद ब्रेक टाइप किस तरह का ब्रेक आप रखना चाहते हैं और पेज ब्रेक में चेक मार्क पे करके ओके करेंगे तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा और जिस तरह का पेज ब्रेक आप रखना चाहते हैं वो पेज ब्रेक अपीयर हो जाएगा। इसको ये शक्ल 4.27 में दिखाया गया है। इस शक्ल 4.27 में पेज ब्रेक को किस तरह करते हैं हम, ये यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद इंसर्शन पॉइंट को उस लाइन पर ले जाएं जहां सफ़ा को मुकम्मल करना है। पेज ब्रेक को दाखिल करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर दबाएं। तो एक दूसरा ऑप्शन आपके पास और मिलता है, कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर के ज़रिए भी आप अपने पेज को ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि बिना इंसर्ट करके डायलॉग बॉक्स में जाए बगैर, पेज ब्रेक का डायलॉग बॉक्स में जाके सेटिंग किए बगैर आप कंट्रोल प्लस एंटर से भी
ये एक शॉर्टकट की है, इसका इस्तेमाल करके भी आप पेज ब्रेक को दाखिल कर सकते हैं। अब पेज ब्रेक को हटाना है, यानी कि आपका जो पेज ब्रेक है उसको आप हटाना चाहते हैं, तो उसको किस तरह से हटाएंगे? तो पेज ब्रेक को हटाने के लिए क्या है हमारे पास ऑप्शन है। पेज ब्रेक को हटाने का सबसे आसान तरीका ये है कि दस्तावेज़ में इजाफ़ी पेज ब्रेक इंडिकेटर को तलाश करके इसे ख़त्म कीजिए। इस काम को करने के लिए नॉर्मल व्यू का इंतखाब कीजिए, पेज ब्रेक लाइन पर क्लिक कीजिए और डिलीट की दबाइए, पेज ब्रेक ख़त्म हो जाएगा। यानी कि पेज ब्रेक को अब हटाना है। हमने जो पेज ब्रेक लगाया था, पेज को बार बार ब्रेक करने के लिए जो ऑप्शन एक्टिवेट किया था, उसको अब हम किस तरह से हटाएंगे? तो पेज ब्रेक को हटाने का सबसे इजी जो तरीका है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो इजाफ़ी पेज है, एक्स्ट्रा जो पेज है, इजाफ़ी पेज ब्रेक है, उसके इंडिकेटर को वहाँ से तलाश करिए और उसको खोज के ख़त्म कीजिए। इस काम को करने के लिए एक नॉर्मल व्यू का ऑप्शन है, उस नॉर्मल व्यू को आपने सेलेक्ट करना है, इंतखाब करना है, फिर पेज ब्रेक लाइन पर क्लिक कीजिए। पेज ब्रेक का जो लाइन है वहाँ पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक डिलीट बटन आएगा, डिलीट की का ऑप्शन मिलेगा, तो उस डिलीट बटन को दबाना है। पेज ब्रेक आपका जो एक्टिवेट हुआ था, ऑन हुआ था, वो ऑटोमेटिक वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, वो पेज ब्रेक आपका कंप्लीट हो जाएगा, हट जाएगा। तो ठीक है, आज का ये हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लोज़ हुआ, इसको हम कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक को देखेंगे, आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।